इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन साहब परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शनभोजामि अनंते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केली पनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिनासे दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सदोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतितो भद्रो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रः सिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु परमुदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ छ वह रूम पट सत् शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशिया उषा नाहद विद्याय नमो रिहंतानम रोम सत् शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊम सार जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पातिहार मणिता अशोक सत्पातिहार सोवण पदब्दामलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्पातिहार सोवण पदब्दामलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोवण पदब्दामलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोवण पदब्दाय रमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवण पदब्दाय गमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोवण पदब्दाय झमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोवण पदब्दाय स्मलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोवण पदब्दाय कमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार या सहिताय विजाष्ट मन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो हिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमो हिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो हिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतो हिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोट बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन सुदारानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजु मदीनम। ह्रीं अर्हम् नमो विपुल मदीनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दश पुवीनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चौदस पुवीनम।
शांतिर्भवतु सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बनिधिपत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न सर्व शमनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व महातवानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर प्रकमानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणवंभयारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो आमो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विठ्ठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो मनबलिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो बचिबलिनाम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व कायबलिनाम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सर्व सवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व शप्पिशवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व महूशवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व अमीशवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीण सर्व महानशानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बड्ढमानानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दरानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषीणम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिष सजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जीवावादवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सवजी सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु तद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान तदस्य जिनेन्द्र घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदप भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाय नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायानम् नमो वज्झायाय नमो लोये सब वशहूनम् नमो लोये सव्यसाऊणम् एसो
पंच अड़मोयारो ईशो पंच नमो यारो सौव पावपनाशिनो सव्य पावपनाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य अनसागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने पूछा, जब चारों तरफ घना अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिखता हो, तो क्या करूं? आकाश में घटाटोप बादल छाए हो, और कुछ सूझे नहीं, तब क्या करूं? सामने अचानक कोई पहाड़ खड़ा हो जाए तो क्या करूं? जब कहीं किसी प्रकार की कोई आशा न दिखे तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके सवाल का सार यही था, जब सब तरफ अंधेरा हो तो क्या करें? मैंने उससे कहा, कुछ मत करो, यदि तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो एक दिया जला लो, अंधेरा छट जाएगा। और दिया जलाने की व्यवस्था न हो तो रात बीतने तक का धैर्य रखो, उजाला हो जाएगा। जीवन में इस तरह की स्थितियां हर मनुष्य के साथ होती है। हमारे जीवन में उत्थान पतन लगा हुआ है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलताएं आती हैं। आपत्तियां विपत्तियां भी हर मनुष्य के जीवन में घटता है। संत कहते हैं कि जब भी तुम अपने आप को विपत्तियों से घिरा महसूस करो तो घबराओ मत, धैर्य से उसका सामना करो। देखो, पहली कोशिश ये करो कि क्या इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। यदि बदला जा सकता है तो बनती कोशिश उसे बदलने की कोशिश करो, और यदि उसे बदलना नामुमकिन दिखता हो तो उन परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लो। आज बात आपसे उसकी ही करनी है और आज का विषय है संकट में धैर्य। नीतिकार कहते हैं, विपत्ति धैर्य मथा भ्युदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में क्षमा, ये दो गुण जिस मनुष्य के जीवन में होते हैं उसका कभी पराभव नहीं होता। लेकिन प्रायः लोगों के साथ उल्टा होता है, वो विपत्ति में अधीर हो जाते हैं और अभ्युदय में अभिमानी। आज का पहला वाक्य है,
जब तुम पर कोई आपदा आ पड़े तो तुम हंसते हुए उसका सामना करो। जब तुम पर कोई आपदा आ पड़े तो तुम हंसते हुए उसका सामना करो, क्योंकि मनुष्य का आपत्ति का सामना करने के लिए सहायता देने में मुस्कान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। विपत्ति के घड़ी में भी मुस्कुराना एक बहुत बड़ी कला है। विपत्ति के घड़ी में भी मुस्कुराना एक बहुत बड़ी कला है। विपत्ति की घड़ी में मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी कला है। संसार में कितना भी सबल मनुष्य क्यों ना हो, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कभी कोई विपत्ति, मुसीबत, मुश्किल या परेशानी ना खड़ी हुई हो। होगा, क्योंकि हमारा जीवन सपाट मैदान की तरह नहीं है। हमारा जीवन नदी की तरह है, जिसमें अनेक उतार चढ़ाव और घुमाव है। फिर भी नदी चट्टान को फोड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। तो हमें इसी रास्ते से चलना है, इसी के मध्य गुजरना है। तो हमें उसे देखकर चलना होगा। उसके लिए हमें वैसा ही प्रयत्न भी करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करें? संत कहते हैं कठिनाइयां, परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें स्थिरता बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। परेशानी की घड़ी में भी प्रसन्न कैसे रहें, मुश्किलों और मुसीबतों में भी मुस्कान कैसे हो, विसंगति में भी संगति कैसे बने, और प्रतिकूलता में भी अनुकूलता कैसे बने, ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। परिस्थितियां सदैव मेरे अनुकूल बने रहे, ये किसी के बस की बात नहीं है क्या? कोई चाहता है कि रात अंधेरा हो, लेकिन हमें रोज अंधेरा का सामना तो करना ही पड़ता है। प्रभात है तो रात है, दिन होगा तो रात होगी, फूल होगा तो कांटे होंगे, अनुकूलता होगी तो प्रतिकूलता होगी। ये तो संसार की नियति है। इनसे बच पाना असंभव है, लेकिन इन परिस्थितियों में अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना सहज संभव है। आज उसके लिए आपको 4 सूत्र देता हूं। पहली बात, जब भी परिस्थिति आपको प्रतिकूल दिखे, आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता विकसित करें। अपना एटीट्यूड चेंज कर दे। मतलब जो आपको बुरा लग रहा है ना, उसमें भी अच्छाई देखी जा सकती है। परिस्थितियों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रति अपनी मनस्थिति बदलना बड़ा सरल है। दृष्टिकोण बदलना हमारे हाथ में है। जब राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका किसी शासकीय
कार्य से अमेरिका जाना हुआ। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थान से पहले उतारना पड़ा और वे वहां से सड़क मार्ग से सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे। उन दिनों वहां के राष्ट्रपति मिस्टर हिलेरी थे। उन्होंने अपनी ओर से खेद प्रकट करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहने के कारण हम आपका समुचित सत्कार नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट but certainly change our attitudes towards them. राष्ट्रपति महोदय, आप चिंता न करें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। और मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो ये कला जानते हैं, और न केवल कला जानते हैं, इस कला को अपना करके आज भी विषम परिस्थितियों में भी आनंद मग्न है। मेरे संपर्क में एक युवक, उसका एक भाई अर्ध विक्षिप्त, धर्म पत्नी को कैंसर और मां की किडनी खराब, घर में अकेला, 2 बच्चे, सबको संभालना है। वो मेरे पास अक्सर आता था। कभी उसने अपने मन की व्यथा मुझसे नहीं कही। जब उसकी कॉलोनी में हमारा जाना हुआ, उसने चौका लगाया, उसके यहां आहार भी हुए। आहार के बाद उसके घर की स्थिति का मुझे पता चला। मैंने उससे पूछा, भाई तेरी ऐसी इतनी विषम स्थिति, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता? उसने कहा, आपके बदौलत। उसने कहा, आपके बदौलत? मैंने पूछा, मेरे बदौलत? बोले, महाराज मैं आपको केवल सुनता नहीं, गुनता हूं। आपने एक बार कहा था परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। महाराज जी, मैंने आपसे प्रेरणा पाकर इसे अपनी तपस्या मान लिया हूं। मैं इसे समस्या के रूप में नहीं देखता, मैं इसे एक तपस्या के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है कि ये इनकी सेवा में लिखा करके आया हूं, और इसी सेवा के बदौलत मुझे अपने कर्मों को काटना है। ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होगा? बोलो, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? लोग बोलते हमारा दुख दूर करो, एक पल में दुख दूर हो सकता है। दुख है क्या? हमारी मान्यता, धारणा। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, यदि उसे तुम स्वीकार लो तो दुख तो पल में दूर होगा। फिर वहां ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत शेष नहीं होगी। दुख को दूर करना चाहते हो, उसको स्वीकारो। कष्ट दूर नहीं हो सकता, लेकिन दुख दूर होगा। चाहे कैसी भी विपत्ति हो,
चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, और चाहे जैसी विषमता, विपत्ति में, बीमारी में, वियोग में, विषमता में अगर दृष्टि को बदल दोगे तो पल में ही दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे ऊपर विपत्ति ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है। जब पारसनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर प्रभु भी नहीं बच पाए तो हम तुम किस खेत की मूली हैं, बोलो, है क्या? जब भगवान नहीं बच पाए तो हम साधारण प्राणियों की क्या बिसात? कहीं लगते हैं? नहीं ना। तो ये तो सबके साथ हो सकता है। बत्तियां आए, दृष्टि को बदलो। विपत्ति में भी संपत्ति देखो, दुख में सुख खोजो, बुराई में अच्छाई देखो, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखो। विपत्ति में संपत्ति, दुख में सुख, बुराई में अच्छाई और प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे देखा जा सकता है? देखा जा सकता है अगर तुम्हारी सोच सही हो, दृष्टिकोण सही हो, है ना। तो दृष्टिकोण को बदलकर विपत्ति में भी संपत्ति का दर्शन हो सकता है। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, आलीशान मकान था, और उसके मकान में आग लग गई। उसके सपनों का महल राख में बदल गया। लोगों का मन बड़ा आहत हुआ, सब के सब दुखी हुए। कुछ लोग उसे सांत्वना देने के लिए पहुंचे, पर वो बड़ा प्रसन्न था। जिसका मकान जला वो प्रसन्न है। उसने कहा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं भगवान का, बड़ी कृपा की है भगवान ने मुझ पर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं भगवान का, बड़ी कृपा की है भगवान ने मुझ पर। आज से 8 रोज बाद मैं उस मकान में प्रवेश करने वाला था। गनीमत है आग आज लगी, अगर हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा घर भी स्वाहा हो गया होता। उस मकान के साथ मेरा घर भी स्वाहा हो गया होता। जला हुआ मकान तो फिर खड़ा हो सकता है, पर खोया हुआ परिवार दोबारा नहीं आ सकता। ये है विपत्ति में संपत्ति को देखने की कला। आप कर सकते हैं ऐसा? अभी एक व्यक्ति के यहां चोरी हुई, अपने से जुड़े हुए नाम नहीं ले रहा हूं, बड़ी चोरी हुई। पूरे घर की ज्वेलरी पार हो गई, सारी ज्वेलरी। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं, जो समझदार होते हैं, ज्वेलरी चले जाने के बाद ज्वेलरी खोने का गम नहीं हुआ। इस बात की खुशी हुई कि चलो ज्वेलरी गई, जान बच गई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने ज्वेलरी चोरी की वो चाहता तो पूरे घर को निपटा सकता था। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? विपत्ति में विचलित हो जाते हैं। और जो मनुष्य विपत्ति में विचलित हो जाता है वो कभी स्थिर नहीं होता, और जो मनुष्य विपत्ति में स्थिर होता है उनके लिए विपत्तियां कभी परेशान नहीं करती। बहुत अच्छा वाक्य है। आपत्तियों को जो आपत्ति नहीं समझते, आपत्तियों को जो आपत्ति नहीं समझते, वे आपत्तियों को ही आपत्ति में डालकर वापस भेज देते हैं।
आपत्तियों को जो आपत्ति नहीं समझते, वे आपत्तियों को ही आफत में डालकर वापस भेज देते। तुम मुझे नहीं हिला सकते। मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए, वैसी दृढ़ता और मजबूती होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो कैसे भी विपत्ति हो ठीक है, आइए चलेगा। दुख में सुख खोजो, दुख में सुख खोजो। एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत परेशान थी। बोले महाराज जी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी बीमार हूं। क्या तकलीफ है? बोले महाराज बदन में दर्द होता है। जांच कराया, जांच कराया, कुछ निकला नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं महाराज जी। मन करता है कि सुसाइड कर लूं, मन करता है कि सुसाइड कर लूं। परेशान थे। मैंने पूछा कब से हो रहा है? बोला महाराज जी कोई 10 साल हो गए। मैंने उनकी तरफ देखा। हम बोले मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम अपने आप को बीमार मान रही हो। मैं जानता था उनका घर आहार हुआ था, 5वें माले पर घर था, घर में लिफ्ट नहीं। जो व्यक्ति 5 माले रोज चढ़ता उतरता है, जो व्यक्ति पैदल चलता है, जो व्यक्ति, मैंने पूछा घर का खाना? बोले मुझे ही बनाना पड़ता, मैं क्या करूं, सारे काम करना पड़ता। चौका किसने लगाया? बोला मैंने ही लगाया महाराज, और क्या करूं, करना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे आश्चर्य है कि जो व्यक्ति 5 माले चढ़ता उतरता है, घर का खाना बनाता है, बोल रहा है, बता रहा है, चल रहा है, फिर रहा, उठ रहा है, बैठ रहा, वो भी अपने आप को बीमार मान रहा है। तुम कहां बीमार? बीमार तो वह है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज हो गया, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसकी बड़ी सर्जरी हुई है, बीमार तो वो है जिसको राइस ट्यूब लगा। तुम अपने आप को बीमार कैसे मानते हो? अपने आप को बीमार मानना बंद करो। ये बीमारी तुम्हारे तन में नहीं, तुम्हारे मन में है। ध्यान रखना, बीमार तन का 100 इलाज है, बीमार मानसिकता का कोई इलाज नहीं। अपने मन को ठीक करो। तुम आज से अपने आप को स्वस्थ मानना शुरू करो। स्वस्थ हो हम, और मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं कि धुन जगह। अपने आप को बदलो। और फिर ऐसे लोगों के दिमाग को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, बोला मेरा आशीर्वाद और जाओ एक शांति विधान कर लो और स्वस्थ मानने लगो। जो तुम्हारा ऊपरी नीच भीतरी है सब दूर हो जाएगा। ऊपरी भीतरी होता कुछ नहीं, लेकिन बैठ गया तो निकालना तो पड़ता ही है। एज ए साइकेट्रिक बात किया मैंने, और उन्हें विधान किया, और जो मैंने कहा वैसा करना शुरू कर दिया। आज कहते हैं महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी, चमत्कार हो गया, उस दिन से दर्द कहां गया पता ही नहीं। तो मैंने कहा दर्द तुम्हें था कहां? दर्द तो तुमने पाल रखा था, मैंने उस पालतू दर्द को भगा दिया। पालते क्यों? दुख में सुख खोजो। अगर आपको कोई बीमारी हो ना, ठीक है, उसका इलाज कराओ। मैं ये नहीं बोलता कि बीमार हो तो बीमारी को अनदेखा करो, इलाज कराओ। लेकिन ये सोचो कि ठीक है मैं बीमार तो हूं, पर उतना बीमार नहीं कि लाचार हो जाऊं। बीमार और लाचार में अंतर है कि नहीं? तो बीमार हूं, लाचार नहीं। बीमार हूं कोई बात नहीं, पर इतना समर्थ हूं कि मेरे पास चिकित्सा करने की व्यवस्था है। एक व्यक्ति है जिनको गठिया बात है, पूरा बदन टूटता है, वर्षों से उसके शिकार है। वो व्यक्ति की वेदना तो आप समझते कैसी होगी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्या कहा? बोले महाराज जी
मैं बीमार हूं, मेरे कर्म का उदय है मुझे लगता है, पर मैं इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि कम से कम इस घड़ी में मेरा परिवार मेरे साथ है और इलाज कराने की व्यवस्था मेरे पास है। ये दुख में सुख खोजने की बात। अगर तुम दुख में सुख खोजने की कला विकसित कर लोगे तो कितना भी बड़ा दुख होगा ना, उसका पहाड़ भी क्यों ना आए, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। दुख में सुख खोजना है। 100 दुख होंगे, उसमें एक सुख मिल जाएगा। पर आजकल लोग एक दुख के पीछे 99 सुख को भूल जाते है ना? करते कि नहीं करते? हालांकि ये अपने जीवन व्यवहार, व्यापार में ऐसा नहीं करते। व्यापार में किसी से 1 लाख लेना हो, 50,000 वापस देता है, तो आप लेते हो कि नहीं लेते हो? और सोचते चलो कम से कम 50 तो आए। 50 खोने का विकल्प करते हो कि 50 डूबा हुआ आने की खुशी मनाते हो? आने की खुशी मनाते हो। वहां जैसे तुम्हारी सकारात्मकता है, वैसा ही जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। दुखों से बचोगे नहीं। आप लोग बोलते हैं ना, दुख में घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख ही तो जीवन का श्रृंगार है ना? दुख में घबराओ नहीं मेरे भाई, दुख ही तो जीवन का श्रृंगार है। आएगा, ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। दुख में सुख खोजे। एक व्यक्ति जिसको उसका पड़ोसी बहुत परेशान करता था, बहुत अच्छे समाज सेवी, और वो व्यक्ति बार बार में अड़ंगा लगाए, एक काम को करने में 4 बार प्रयास करना पड़े। तो एक दिन किसी ने बोला, महाराज जी अगर वो आदमी इनको परेशान करना बंद कर दे तो जितना ये काम करते हैं ना, उससे 4 गुना काम कर सके। उन्होंने उसकी बात पूरी नहीं हुई और हंसते हुए बोला, महाराज जी अच्छा है ना, कम से कम उसके कारण मैं 4 गुनी मेहनत करता हूं, ज्यादा दिन स्वस्थ रहूंगा। 4 गुनी मेहनत करता हूं, ज्यादा दिन स्वस्थ रहूंगा। ये दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कर लो, मजा ही मजा है। बुराई में अच्छाई। किसी में अगर कोई बुराई हो, तुम बुराई 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 देखोगे तो उसका कोई लाभ नहीं ले पाओगे। उसकी अच्छाई देखो। लोग अच्छाई में बुराई देखते हैं तो मामला गड़बड़ होता है। कोई बुरा व्यक्ति हो, किसी का बुरा व्यवहार हो, कोई बुरा प्रसंग हो, उसमें भी अच्छाई देखो। जो हुआ अच्छा हुआ। एक बहन जी एक दफे आई, बहुत दुखी थी, आकर फूट फूट के रोने लगी। उसके साथ उनकी सहेली थी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, देखिए ना हमें लगता है मैं गलत जगह आ गई। मामला क्या है? बोले महाराज क्या करूं, मेरे घर में तो धर्म ही नहीं। मेरे पिहारी में इतना धर्म होता, आपको पता है मेरे दादाजी 7 प्रतिमाधारी, पर तो यहां तो कोई धर्म ही नहीं। महाराज जी मुझे लगता मैं कहां आकर फंस गई। अब तो आप मुझे मुक्ति दिलाओ। मैंने मुक्ति दिलाओ तो फिर दीक्षा लेने का सोचो। नहीं महाराज वो तो नहीं ले सकते। बोले फिर मुक्ति कहां से होगी? तलाक की बात मैं करूंगा नहीं, तो मुक्ति की बात करें। कितने वर्ष हो गए विवाह को? बोले महाराज जी 27 साल हो गए। बोले 27 साल से झेलते झेलते तुम परेशान नहीं हुई, निभा रही हो, और आज कह रही हो मुझे मुक्ति दिला। और थोड़े दिन चला लो, क्या मामला है? नहीं नहीं महाराज जी बहुत परेशान हूं, देखिए ना आप आए हो, ये आज तक नहीं आए। मैं चाहती हूँ चौका लगाना है, ये कभी खड़े नहीं होते, तो आप आओगे नहीं, चौका कैसे लगाऊं? आपके सानिध्य में विधान होने वाला है, मेरी भी इच्छा होती मैं इंद्राणी बनूं, पर ये सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं?
पता नहीं कैसा नाता पड़ गया महाराज। मैंने कहा ठीक, ये बताओ तुम्हारा पति धर्म नहीं करता, अच्छी बात, तुम्हें तो नहीं महाराज, उसमें तो नहीं रोकते, और रोके भी तो मैं रुकने वाली थोड़ी हूं। थी झांसी की रानी, रोके भी तो मैं रुकने वाली थोड़ी हूं। बोले अच्छा, बोले कोई दारू वारू तो नहीं पीता? महाराज सुपारी भी नहीं खाता। तुमसे कोई गाली गलौज तो नहीं? नहीं महाराज, मेरे आगे तो उनकी बोलती बंद होती। गाली का मेरे आगे तो उनकी बोलती बंद होती। बोले अच्छा, तुम्हारी भावनाओं का कद्र करते कि नहीं? बोले महाराज जी उसमें कुछ कमी नहीं, सब इशारा होते ही सब कुछ। तुम्हें कोई परेशान नहीं? बोले नहीं महाराज, देखो अभी तो मैं शंका समाधान में आती हूं ना, खाना बना के छोड़ आती हूं, अपने आप चुपचाप खा लेते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। तुमको कोई रोक टोक? बोले नहीं महाराज, रोक टोक तो नहीं है। तब मैंने कहा एक काम करो, भगवान के चरणों में जाके एक श्रीफल चढ़ाओ कि भगवान बड़े पुण्य से ऐसा पति मिला, अगले जन्म में भी ऐसा ही मिले। मैंने उससे कहा ये बताओ, तुम्हारा पति यदि शराबी होता और तुमसे रोज मार पीट करता तो तुम्हारा क्या होता? अगर तुम्हारा पति अधर्मी होता और तुम्हें तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं से रोकता तो तुम्हारा क्या होता? यदि तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? यदि तुम्हारा पति तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? और यदि तुम्हारा पति पैसा धेला नहीं कमाता तो तुम्हारा क्या होता? सब कुछ अनुकूल है, तुम्हें केवल ये दिखता है कि मेरा पति धर्म नहीं करता, पर ये तो देखो तुम्हें धर्म से थोड़ी रोकता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे पति हैं जो न खुद करते हैं न करने देते हैं। एक बात को हटा दो तो बाकी कितनी बातें हैं जो सब प्लस प्लस में हैं। महाराज जी आज जैसी बात तो किसी ने समझाई ही नहीं। बोले समझ लो, देखो तो सही, ऐसा पति दुर्लभता से मिलता। फिर भी मैंने कहा चिंता मत करो, तुमने एप्लीकेशन मेरे पास लगाई है, मैं देखूंगा। फिर मैंने उसके दोस्तों को पकड़ा, अब ऑपरेशन तो करना ही था, दोस्तों को पकड़ा। एक बार उसके दोस्त के माध्यम से मैं जब जंगल में शौच जाता था ना, वहां बुलाया। वो मंदिर में आने से उसको थोड़ा सा परहेज था, वहां आया। वो घूमने जाता था और वो मैंने ऐसा संयोग बनाया कि वो हमसे मिला, वहां आया। मैंने जब उसने परिचय दिया, महाराज ये इनके हस्बैंड है ऐसे। मतलब क्या बात है भाई, तुम लोग थोड़े धर्म से दूर रहते? बोले महाराज मेरी पत्नी करती है ना, मैं सोचता हूं वो कर लेती तो आधा मेरे हिस्से तो आ ही जाता। हमने कहा बात तो सही, आधा तो तेरे आएगा, लेकिन पत्नी खा लेती तो तू क्यों खाता? तुमको भी खाना होगा। उसने बात में जो आगे बात कही, जो आज के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, बात तो लंबी थी। बोले महाराज जी कभी कभी इच्छा भी होती है ना, तो रोज उसका जो सुबह से प्रवचन होता है ना, सुन के लगता नहीं जाओ। वो कहती है महाराज तुम तो नरक जाओगे, तुम तो राक्षस हो, तुम तो अधर्मी हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम रात में जाते नहीं, नास्तिक हो, भगवान को नहीं पूछते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, महाराज आए इतने बड़े, तुम्हें नाम नहीं सुहाता। बोले महाराज वो जितना बोलती है ना, उतना मुझे फिर उसे चिढ़ाने में भी आनंद आता, मैं और नहीं जाता। तो ये जो इसको अगर चालू शब्दों में कहूं तो इसको बोलते कुचरनी। क्या बोलते हैं? ये कुचरनी की आदत करने वाले लोग अभी कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए बुराई में अच्छाई, क्या करना है? बुराई में अच्छाई। तो प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें, दुख में सुख खोजें, बुराई में अच्छाई देखें और विपत्ति में संपत्ति। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। आखिरी पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक घटना सुनाई, बड़े मजेदार घटना है। रीवा, मध्य प्रदेश में रीवा एक रियासत रही। तो रीवा रियासत के कतिपय धर्म विदेशी लोग जैनियों के भगवान का
जो रथ यात्रा जुलूस होता है, वो जिसको वहाँ विमान यात्रा बोलते हैं, वो नहीं होने देना चाहते थे। एक बार इलाके भर के जैनियों ने तय किया कि इस बार की महावीर जयंती हम सब लोग रीवा में पहुंच के मनाएं और अच्छे से उत्सव करें, और इसके लिए रीवा महाराज से अनुमति भी ले ली गई। यह बात कुछ धर्म विद्वेषियों को नागवार गुजरी। उनने स्ट्राइक कर दिया, पूरा मार्केट बंद। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री वहां मुख्य विद्वान की हैसियत से उपस्थित हुए थे। उनने जब अपना वक्तव्य दिया, देखा पूरा मार्केट बंद है, महावीर जयंती में हड़ताल, ये तो अच्छी बात नहीं। बोला मुझे तभी अपने गुरु की बात याद आ गई कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो व्याख्या अनुकूल कर दो। उनने अपनी बात कुछ इस तरह से की कि विश्व में सब तरफ भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज जिस तरह की महावीर जयंती रीवा में मनाई गई वैसी कहीं नहीं। सारे विश्व में भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, पर आज जिस तरह की भगवान महावीर की जयंती रीवा में मनाई गई वैसे विश्व में कहीं नहीं। सब लोग बोले क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि सारे विश्व में जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती केवल जैन ही अपने प्रतिष्ठान बंद करते हैं, रीवा में जन जन ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं। लोगों तक ये समाचार गया तो कहा रहे ये तो उल्टा अर्थ ले लिया मार्केट बंद करने का। सारा मार्केट खुल गया, व्यवस्थाएं ठीक हो गई। तो यही एक मंत्र है प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने की। तो ये चारों बातें आप आत्मसात करें, ये विवेचना अभी आगे और चलेगी। हम अपने जीवन में इस मंत्र को आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बविता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।